नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र। आज का ये वीडियो मैं एक ख़ास उद्देश्य से बना रहा हूँ। दरअसल मैंने काफ़ी बार ये महसूस किया है कि जब भी मैं उपाश्रय में जाता हूँ या देरासर में कभी भी, तो हम जैन लोग जो मोमबत्ती पहनते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी लोग इस तरह से खाली हाथ में भी पकड़ के रखते हैं मोमबत्ती, और कुछ लोग जैसे उसको धागे से लगा के रखते हैं। हाथ हमारा फ्री रहे इसके लिए धागे से बांध कर रखते हैं। तो पहले तो उसका मैं उद्देश्य आपको बता देता हूँ कि मोमबत्ती लगा के रखने का उद्देश्य क्या है। कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ के कंपन से वातावरण में बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें आँख से दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव मर जाते हैं। तो उन जीवों की हिंसा का पाप हमारे साथ रहता है, जो कि हमें जन्मों जन्म तक भुगतना पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों की हम हिंसा करना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये मोमबत्ती आड़े रखते हैं ताकि सूक्ष्म जीव जो है उनकी हिंसा ना हो इस तरह से। और जो बांध के रखते हैं उस मोमबत्ती में कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि वो मोमबत्ती या तो एकदम साइड में होती है, ऐसे आ जाती है, या फिर टेढ़ी होती है, या फिर धागा बार बार सेट करना पड़ता है, या एकदम नीचे उतर जाती है। तो ध्यान उसी में रहता है, बार बार उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो मोमबत्ती को ठीक ठीक पहनने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बात बताना ज़रूरी लगता है कि चाहे भले कोई जैन हो, मगर फिर भी काफ़ी लोग मोमबत्ती पहनना नहीं जानते हैं। इसको मोमबत्ती कहा जाता है, सफ़ेद सूती कपड़ा है। इसके साथ दरअसल सफ़ेद धागा होता है, सूती धागा होता है, लेकिन आपको ठीक ठीक दिखे इसलिए मैंने काला धागा लिया है, ताकि ये वीडियो में बैकग्राउंड में ये धागा ठीक ठीक आपको दिखाई दे। क्योंकि कभी बैकग्राउंड के साथ सफ़ेद कलर मिक्स हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ। हो सकता है कि बैकग्राउंड में वो धागा मिक्स हो जाए, इसका कलर, तो शायद आपको देखने में पता न चले कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ, बराबर। तो ये काला धागा है तो क्या है कि एकदम साफ साफ आपको दिखेगा। तो अब मोमबत्ती पहले तो मैंने बता दिया, ऐसा सूती कपड़ा होता है और सूती धागे को से इसको इस तरह से पहनते हैं, बराबर। अभी पहले तो मैं धागा किस तरह से काटा जाता है, माप किस तरह से लिया जाता है, वो बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये सूती धागा है, सफ़ेद धागा है, बराबर। उसको पहले इस तरह से कान पे ऐसे लगाएंगे एक तरफ, फिर इस तरह से नाक के नीचे यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ले जाएंगे पीछे। और इसके बाद ये जो पार्ट है, वेरी फर्स्ट पार्ट, इसको सामने साइड रखेंगे, यानी कि इतना जो है भाग ये सामने आना चाहिए, इस तरह से यहाँ तक, इस तरह से इतना भाग ज़्यादा रहना चाहिए। अभी हम ऐसे जाएंगे, ये पहन लिया, अभी हम वापस इधर आ गए, यानी ये हो गया। अभी इतना भाग थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम धागा काट लेंगे, तो ये हमारे माप के हिसाब से ये धागा हो गया, ठीक है। मैंने चूँकि काट के रखा हुआ है तो मैं सिर्फ इसी धागे से समझा देता हूँ कि गांठ किस तरह से मारनी है। जब भी पहले आपको क्या करना है कि ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को हम बीच में रखेंगे तो उसकी भी थोड़ी सी जगह कवर होगी। तो एकदम आपको यहाँ पे फिट यहाँ पे नहीं कट करना है धागे को, यहाँ पे गांठ नहीं मारनी है, थोड़ा सा धागा ज़्यादा रखना है, इतना सा
ज़्यादा रखना है, समझ गए। इतना आप ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा कि जब आप इसमें लगाओगे, बराबर, और मोमबत्ती जब आप पहनोगे तो इस जगह की वजह से वो बिल्कुल माप के हिसाब से इधर सेट हो जाएगा, बराबर। अगर पहले ही आपने धागा एकदम इतना कम रखा है तो क्या होगा, जब ये कपड़ा आप लगाएंगे इसमें तो बहुत ही फिट हो जाएगा। काफ़ी फिट होने की वजह से क्या है कि आपका ध्यान बार बार उसी में रहेगा कि आप बेचैन रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर आपको ठीक करना पड़ेगा, बराबर। और मोमबत्ती पहनने में एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि आपके चेहरे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और एकदम सेंटर में हो, इस तरह से, समझ गए। इधर पहनने के बाद एकदम ऐसे साइड में ना चली जाए, कभी कभी देखने में भी बहुत ख़राब लगता है, बराबर। ऐसा मैंने देखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जिनको पता नहीं होता है या पहली दूसरी बार ही पहनते हैं तो वो बहुत ही आड़ी टेढ़ी पहनते हैं, और बार बार क्या होता है कि ध्यान में, साधना में उनका मन ही नहीं लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में वो मोमबत्ती इस तरह करते रहते हैं, ऐसा भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम आराधना करें तो मोमबत्ती की वजह से हमारा ध्यान डिस्टर्ब ना हो, यह ज़रूरी होता है, बराबर। तो ये पहले से ही अगर आप ठीक ठीक लगा लेंगे तो वो आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा बार बार, बराबर। मोमबत्ती में सबसे ज़रूरी बात जो है वो उसका नाप है। हर एक व्यक्ति के नाप अलग होते हैं, बराबर। तो कोशिश कीजिए कि घर में जितने भी लोग हैं सबकी मोमबत्ती अपनी अलग हो। तो अपने चेहरे के हिसाब से जब आप लेके नाप लेंगे तो आपके चेहरे पर एकदम परफेक्ट आएगा। फिर और कोई है, मान लीजिए उनका चेहरा थोड़ा बड़ा है तो उनकी साइज़ अलग होगी धागे की, तो उनको अपने हिसाब से अलग मोमबत्ती बनानी है, अब अलग रखनी है, बराबर। तो ये एक अच्छा आइडिया है, इसी तरह से रखना चाहिए। कभी अगर नहीं है तो अलग बात है, कभी कभार हम लोग मोमबत्ती यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की, इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी इसके बाद मैं बताता हूँ कि पहले मैंने धागे को कट करना बता दिया कि धागे को एकदम माप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट माप होगा तो क्या है कि आपका ध्यान बार बार मोमबत्ती में नहीं जाएगा। वरना लोग ऐसा ही करते रहते हैं, ऐसा पहना हुआ है, थोड़ी देर बाद ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, थोड़ा उसको बार बार चेंजेस करते रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप जाप में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, तो फिर वो तो एक डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ये है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसको पहनेंगे कैसे, मान लीजिए ये धागा तो मैंने लगा दिया, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से है। अपने माप के हिसाब से मैंने यहाँ पे गांठ मारी है और ये मोमबत्ती मेरे नाप की है और इसको ऐसे मैंने रखा, इसको ऐसे किया हुआ है। ये मेरे चेहरे के हिसाब से है, बराबर। तो ये मैंने अपने नाप के हिसाब से रखा हुआ है। ये एक भाग है, ठीक है। ये पीछे का भाग ये भी मैंने दिखा दिया, इस तरह से इसको अंदर रखना है और उस भाग को इस तरह से रखना है, ऐसे, और एकदम सेंटर में रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, इस तरह से एक हाथ से यहाँ पकड़ेंगे, इसको सेंटर में पकड़ लेंगे ताकि ये धागा अंदर से हिले नहीं, जहाँ गांठ रखी हुई है वहाँ से हिले नहीं। फिर ये दूसरा जो भाग है इसको हम कान में लगाएंगे इस तरह से, और ऐसे लेते हुए इसको, ये जो धागा है ठीक उसके नीचे, ठीक उसको सटा कर उसके नीचे लेंगे ऐसे, और यहाँ पे। तो अगर आप इतनी परफेक्ट इस दोनों धागे को, एक धागा जो अंदर है एक धागा जो बाहर है, दोनों को एक साथ सटा के रखना है, बराबर, इस तरह से, और इसको इस तरह से। और चूंकि हमने धागे में जो थोड़ा सा मैंने दिखाया था ऐसा करके कि थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ ज़्यादा रखी हुई थी, उसके बाद मैंने गांठ मारी है, तो ये बीच में कपड़े की जगह उसमें कवर हो गई।
तो अब ये मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। एक बार मैंने जो सेट कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से घंटों तक रहेगा, पूरे दिन ऐसा ही रहेगा। मुझे कभी भी इसको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे दिन में, कभी भी। समझ गए? और जब भी मैं अभी बोल रहा हूँ वो आराम से मैं बोल सकूँगा। मेरा ध्यान बार बार इसे ठीक करने में नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे करने में नहीं जाएगा। बराबर? एक बार जो मैंने सेट कर दिया, ये पूरे दिन मोमबत्ती बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। बस ये ब्लैक धागा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है कि आपको दोनों पार्ट जो है ठीक से समझ में आए कि ये अंदर वाला पार्ट है जिसमें हमने गांठ मारी थी, और ये बाहर वाला पार्ट है, इसको इस तरह से इसको सटा के रखना हुआ, ऐसा ऐसे रखना है। ठीक है? तो अब ये क्या है कि एक बार आपने जैसे सेट कर दिया चेहरे पर कि सेंटर में एक तो रहे और ये दोनों धागे पास में रहे, तो ये हो गया एकदम काम इसका ख़त्म। ठीक है? अब ये पूरे दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर आपने मान लीजिए ये धागा ज़्यादा कर दिया है, ढीला हो गया है, तो भी उसको आपको ठीक करना होगा। तो माप मैंने इसीलिए बोला कि माप परफेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपका ध्यान इसमें नहीं जाएगा। बराबर? और बार बार आपको ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि आप मान लीजिए मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, तो आपको क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसको इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अच्छा भी नहीं लगेगा और आपका कंसंट्रेशन भी टूटेगा, बार बार आपका ध्यान डिस्टर्ब होगा। ठीक है? तो बहुत सारे जैन भाइयों में भी कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था एक फंक्शन में, तो वहाँ पर मुझे एक भाई साहब ने मोमबत्ती पहनाने के लिए कहा था। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊं। काफ़ी लोग मोमबत्ती पहनना नहीं जानते होंगे। बराबर? तो एक बार आप ठीक से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और इसमें ऐसा भी होता है कि मूंछ की वजह से भी कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये एक अलग बात है, वो एक रेयर केस में कह सकते हैं। बाकी हमारे संत लोग होते हैं वो दाढ़ी मूंछ नहीं रखते हैं, तो ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप पहन लोगे तो फिर पूरे दिन आप रह सकते हैं इस तरह से। जब तक भी आप ध्यान सेवा करते हैं तब तक आपको बार बार छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो चूँकि मोमबत्ती अभी हमने बनाई है, बराबर, तो इसको ऐसा करते हैं कि मैं भी पहन लेता हूँ और एक नवकार बोल देता हूँ, उसके बाद हम ये वीडियो पूरा करेंगे। तो एक बार हम नवकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासणो, मंगलारंग च सव्वेसी पढ़मम हवै मंगलम। नमो अर्यंताणम। अब इस तरह से आपने बिल्कुल परफेक्ट माप में मोमबत्ती लगाई होगी अपने चेहरे के हिसाब से, तो क्या होगा कि आपको बार बार वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर? अब फ्रीली आप अपना ध्यान साधना अच्छी तरह से कर सकेंगे। एक बार ठीक ठीक चेक कर लीजिए कि ये चेहरे के सेंटर में है और ये धागा जो है अंदर वाले जो धागा है एकदम उसको सटा के ये बाहर वाला धागा रखना है इस तरह से। वरना कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं, मैंने देखा है ऐसे भी रखते हैं। बराबर? बराबर? तो ये सब थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, आप समझ सकते हैं। एकदम आपको फ्री रखना है और देखने में भी सुंदर लगे। तो ये जो है मैं काफ़ी सोच समझकर मैंने ये वीडियो बनाया है और मुझे पता है कि ये काफ़ी लोगों को बहुत यूज़फुल होगा, ख़ासकर उनको जिन्होंने मुझसे कहा था ये मोमबत्ती पहनाने के लिए। तो मैं उनको भी ये शेयर कर दूंगा, तो वो खुद भी सीख जाएंगे। तो इसी तरह से ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बराबर? मेरी वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा जो है वो यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं। मुझे आलतू फालतू वीडियो बनाकर वो लंबे लंबे वीडियो बनाना ये सब मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। भले ही मैं छोटे वीडियो बनाऊं,
15-20 मिनट के काफ़ी हैं, लेकिन 20 मिनट के वीडियो में भी मैं एकदम ज़रूरी बात जो हो वही बताऊं, मेरी यही इच्छा है। शॉर्ट वीडियो रहे और उसमें से देखने वाला कुछ ना कुछ सीख कर जाए। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भारत, जय हिंद। एक और ज़रूरी बात बतानी रह गई थी, तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ। मोमबत्ती एक पवित्र वस्तु मानी जाती है, तो इसकी अशांतना न हो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बराबर। कोई भी हमारे जैन धर्म की किताब हो, धार्मिक कोई भी किताब हो या मोमबत्ती है, वो पाथरना बोलते हैं, आसन जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें आपको संभाल कर साफ़ सुथरी जगह पर रखना है, हमेशा साफ़ सुथरा रखना है और ऐसी जगह पर रखना है कि वो गंदा ना लगे, वरना अशांतना लगती है, यानी कि उसका पाप माना जाता है। ठीक है। तो ये बात भी मुझे लगे हाथ बतानी ज़रूरी लगी। जय जिनेंद्र।